यू विल बी हैप्पी एंड फाइन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टॉपर स्टार एट पर। क्लास 12th की मैथ की सीरीज प्रॉपरली चल रही है। एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 से लास्ट तक के क्वेश्चन को करने की, जो हम करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में हम सवाल नंबर 11 से लेके आगे बढ़ेंगे और लगभग कोशिश करेंगे एक्सरसाइज इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाए। आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.2 से हम क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचे हुए थे, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 और 2 में हमने फॉर्मूले का डेरिवेशन और क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप अटेंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पहले इंस्ट्रक्शन दिया है जो आगे आने वाले कई क्वेश्चंस के लिए है। क्या दिया है? निम्नलिखित में से प्रत्येक का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? tan इनवर्स ब्रैकेट दिया है 2 cos, फिर उसके अंदर दिया 2 sin इनवर्स 1/2। इसका वैल्यू आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी, बस मेरा एक तरीका आप याद रखो। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बने कि कोष्टक के अंदर कोष्टक बनने लगे और उसके अंदर फंक्शन पे फंक्शन, फंक्शन पे फंक्शन आगे मिलते जाए, तो आप उसको क्या करेंगे? सबसे अंत मतलब सबसे जो लास्ट पॉइंट है, आखिरी में अंदर वाले वैल्यू से, सबसे अंदर से स्टार्ट करके बाहर की ओर आएंगे हल करते हुए। चलिए देखते हैं क्या करें इसमें। हमने क्या कहा? सबसे अंदर आप जाइए, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से हल करते हुए बाहर की ओर आ जाइए, आप तुरंत उत्तर पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे बाहर वाले में कुछ भी नहीं करेंगे, ज्यों कहते हो tan इनवर्स लिख दिए, 2 cos को ज्यों कहते हो लिख दिए, उसके भी अंदर दिया है 2 sin इनवर्स, देखिए ज्यों कहते हो लिख दिए, कुछ भी नहीं किए। अब हम आते सबसे अंदर का ब्रैकेट 1/2 है। अब 1/2 को देख के आपको वैल्यू रखना है। 1/2 को देख के आपको वैल्यू रखना है, लेकिन वैल्यू ऐसी होनी चाहिए उसके ठीक पहले जो दिया है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो 1/2 के ठीक पहले साइन इनवर्स दिया है, तो आप साइन का ही वैल्यू रखेंगे। और वैल्यू रखेंगे कहाँ से? टेबल से। जो टेबल आपको मैंने बताया है, टेबल याद अगर आपको नहीं है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का, तो मैंने बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताया है। आप डायरेक्टली आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। 10 से 12 मिनट का वीडियो है, उसमें इतना बढ़िया ट्रिक है, इसमें टेबल का कोई भी मान आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। आइए यहाँ मान रखते हैं, तो 1/2 चूंकि बाहर साइन इनवर्स है, तो हम साइन का ही मान रखेंगे। 1/2 को ही बोलते हैं साइन π/6। यदि आपको याद हो तो हम साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री का ही मान 1/2 लिखते हैं। अब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 cos। यहाँ पे आप पेपर में पढ़े हैं इसी चैप्टर में, मैंने ही पढ़ाया कि साइन इनवर्स साइन, cos इनवर्स cos, tan इनवर्स tan, यानी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान और उसका इनवर्स एक साथ होता है तो अपने आप में कैंसिल हो जाते हैं। उसको काटते नहीं है लेकिन कैंसिल हो जाएगा। ये 2 अपने प्लेस पे साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा और ये π/6 रह जाएगा। क्लियर? अब यहाँ इसको सॉल्व करिए तो 2 से कटेगा 3 बार में, π/3 आ गया यहाँ। अब फिर देखिए बाहर की ओर अब किसकी बारी है? 2 को रहने दीजिए, cos आ गया ना बाहर, बाहर आ गया आपका cos, और cos कितना लिखा है? cos के आगे π/3 बचा है, 3 बार में कटा है, तो cos π/3 मतलब क्या होता है? π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, 60 अंश। तो cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है। तो हमने बस cos 60 का वैल्यू रख दिया और कुछ नहीं किया। इसका वैल्यू हो गया ये 2 अपने जगह पे है, फिर 2 से 2 आपका कट जाएगा। फिर देखिए क्या बचा? tan इनवर्स, यहाँ कटने के बाद क्या बचा है? केवल 1 बचा है। अब tan इनवर्स है तो tan का ही मान रखेंगे, तो यहाँ पे tan इनवर्स को रहने देंगे। 1 किसकी वैल्यू है? यही tan π/4 की वैल्यू है। हालांकि 1 तो sin 90 का भी वैल्यू होता है, cos 0 का भी होता है, लेकिन आपको वही मान रखना है जिसका इनवर्स बाहर दिया है। ठीक है, tan में दिया तो आप tan का रखेंगे, कोई भी मान उठा के नहीं रख देंगे। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी π/4। यहाँ बार बार मैं ये चीज लिखूंगी नहीं, ये मैंने प्रमेय में आपको कराया
क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। सबसे अंदर से हल करते हुए बाहर की ओर निकल आइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आपके अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। दिया है कॉट, उसके अंदर दिया है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तो सवाल ही नहीं है, समझ लो इसका तो हल है ही नहीं, एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। आप इसमें देख रहे होंगे तो कुछ नहीं करना है, मैंने सारा प्रमेय करा दिया है आपको। तो यहाँ कॉट बाहर है, रहने देंगे। इसका वैल्यू क्या होता है जरा आप हमें बता सकते हैं? मैंने प्रमेय आपको करा दिया है पिछले क्लासेस को, अगर आपने अटेंड किया तो ये मान आपको पता होना चाहिए। tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a पाई बाय 2, साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a पाई बाय 2, साइन इनवर्स जैसे हुआ उसी तरह से सेक इनवर्स a प्लस कोसेक इनवर्स a पाई बाय 2 कराया है मैंने। इन दोनों जो आपस में इनका 90 डिग्री पर संबंध होता है, किनका किनका मैं यहाँ नोट करा दूं आपको, प्रमेय मैंने कराया हुआ है। साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a बराबर पाई बाय 2, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a बराबर पाई बाय 2, सेक इनवर्स a प्लस कोसेक इनवर्स a बराबर पाई बाय 2। ये प्रमेय मैंने कराया था, तीनों ही होता है तो वही तो दे रखा है। एंगल सेम हो, सेक कोसेक एक साथ है, प्लस हो, पाई बाय 2 हो जाएगा, सब में वही होगा। तो यहाँ पे आपका tan और कॉट है, तो बताइए क्या हो जाएगा? इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2। क्लियर है? साइड में आप दिखा सकते हैं कि सिंस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अभी क्या होगा? अब आपका आ गया काट पाई बाय 2, काट पाई बाय 2 मैंने 90 डिग्री, 90 की वैल्यू क्या होगी? कॉट 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, कॉट 90 की वैल्यू होती है 0, तो आपका आंसर भी हो जाएगा 0, ठीक है। इस छोटे से क्वेश्चन का बहुत छोटा सा आंसर है 0, तो नोट करिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़े। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन सॉल्यूशन उतना ही आसान है। चलिए देखते हैं इसको। दिया है tan इनवर्स नहीं है, tan 1 बाय 2, फिर ब्रैकेट के अंदर दिया sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपान 1 प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे आपको, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये सवाल थोड़ा सा उलझाना चाहेगा, लेकिन उलझना नहीं है। चलिए देखेंगे क्या करते हैं। इसमें दो वैल्यू आपको नजर आ रही है ना, x और y, तो दोनों को ही मान लो। यहाँ पे दोनों का ही मान, हम दोनों ही x और y का कुछ मान पुट कर देंगे। और मान कौन सा पुट करेंगे? थोड़ा दिमाग लगा के, ऐसे ही नहीं, बाहर जो दिया है उसके अकॉर्डिंग मान रखेंगे। तो बाहर तो tan है तो हम tan के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इस फॉर्मेट में सिर्फ tan का ही फार्मूला बनता है, इसमें सिर्फ tan का ही बनता है, ठीक है। तो tan के रूप में ही रखेंगे। आइए देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे हम पुट कर लेंगे x बराबर tan थीटा, tan a मान लीजिए, क्योंकि हमें दोनों को मानना है, x और y दोनों को। तो x बराबर tan a और y बराबर मान लेते हैं tan b। तो यहाँ पे हमें तो क्या चाहिए? a चाहिए, तो a निकालना होगा, तो आपका tan इनवर्स x आ जाएगा a, और tan इनवर्स इधर भेज देंगे, tan इनवर्स y आपका हो जाएगा b। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब आइए इन दोनों वैल्यू को इसके अंदर रख देते हैं। रखेंगे तो क्या मिलेगा? tan 1 बाय 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x की वैल्यू क्या हमें मानी है? tan a अपान 1 प्लस x स्क्वायर बने tan स्क्वायर a, और यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y की वैल्यू क्या है? tan b, तो ये tan y स्क्वायर है तो tan स्क्वायर भी हो जाएगा।
बटे में 1 प्लस y की वैल्यू tan भी है तो tan स्क्वायर b। क्लियर। यहाँ पर हमने क्या किया, जो मान हमने पुट किया रख दिया, x का मान हमने tan ही रखा है और y का मान tan भी पुट किया तो y का मान यहाँ पे रख दिया, दोनों का ही मान रख दिया है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, tan 1/2 रूट साइन इनवर्स यहाँ बाहर है ही। अगर आपको क्लास 11th में त्रिकोणमिति आपने ढंग से पढ़ा है और सारा फार्मूला किया है तो कोई डाउट की बात नहीं होगी, ये दोनों आपको दिख रहा होगा किस चीज का फार्मूला है। नहीं भी अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो मैं यहाँ फार्मूला को बताते हुए चलूंगी। चलिए दो फार्मूला मैं यहाँ नोट कराती हूँ, क्लास 11th में आपके सिलेबस में दिया गया था। कौन कौन सा, साइन 2 थीटा का या 2a का tan के रूप में। हालांकि साइन 2a का तो साइन और कॉस के रूप में होता है 2 sin a इंटू कॉस a, लेकिन साइन 2a का tan के रूप में फार्मूला होता है, cos 2a का tan के रूप में भी फार्मूला होता है। वही फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे नोट करना है आपको साइन 2a। आज हम साइन 2a का वो फार्मूला यूज करेंगे जो tan के रूप में होगा। तो ये होता है 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे tan 2a वाला आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि tan 2 थीटा का भी तो ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही होता है लेकिन यही नहीं होता है। tan 2a का क्या होता है, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर होता है, यहाँ प्लस है। और दूसरा आपको और नोट करना है, एक cos 2a का फॉर्मूला आपको नोट करना है। cos 2a होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये आपको ध्यान रखना है दोनों फार्मूलों का, ये दोनों ही क्लास 11th में दिया गया था। साइन 2a का tan के रूप में, cos 2a का tan के रूप में, तो उन्हीं का हम यहाँ यूज हुआ है। देखिए हूबहू वही सेम दिया है, तो साइन इनवर्स तो यहाँ है ही। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये वैल्यू जो है साइन 2a का है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 2a प्लस यहाँ पे ये जो 1 है बाहर cos इनवर्स है ही, अंदर ये cos 2a है 1 माइनस tan स्क्वायर b बटे 1 प्लस tan स्क्वायर b। ये भी तो क्या है, cos 2b। यहाँ हम फार्मूला लिखे हैं तो a ले लिए हैं, यहाँ b दिया है तो b हो जाएगा। क्लियर। साइड में ये मैंने दिखा भी दिया, आप भी एग्जाम में जरूर दिखा देंगे क्योंकि स्टेप वाइज आपको लिखना चाहिए। लिखने का ढंग अगर आपका सही नहीं रहेगा फिर सवाल में नंबर तो फिर भी मैथ से तो इसमें मिलेगा ही, लेकिन जितना आप बेहतरीन तरीके से लिखेंगे नंबर उतना ही दिल खोल के एग्जामिनर आपको देगा। आइए यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये tan 1/2, फिर साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाता है, मैं कितने दिन से यही बता रही हूँ। आ जाएगा 2a प्लस यहाँ cos इनवर्स से फिर cos खत्म हो जाएगा, आ जाएगा आपका 2b। क्लियर। 2 से 2 कॉमन हो जाएगा और नीचे यहाँ दिया है बाहर बटे में, कैंसिल हो जाएगा तो 2 हर जगह से खत्म। कुल मिला जुला के आपका आ गया tan a प्लस b। क्लियर है। तो अब देखिए अच्छे से, यहाँ a प्लस b आ चुका है और a प्लस b को हमने इक्वेशन 1 में निकाल रखा है। आप सभी का मान रख दीजिए, तो यहाँ पे इसको हो जाएगा, ये आपका tan a का वैल्यू जो है वो tan इनवर्स a है, tan इनवर्स a है, और प्लस b की जो वैल्यू है क्या है, tan इनवर्स, सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है, और प्लस b की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स y है। दोनों का वैल्यू रख दिए और ये वाला फार्मूला क्या होता है ये भी मैंने ही कराया था। फार्मूले का मान रख दीजिए, अगला लाइन आपका आंसर है। ये tan हो गया, इसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, जबकि इसका मैंने दो फार्मूला कराया था, याद है कि नहीं याद है। एक जब x y की वैल्यू 1 से बड़ी हो और एक जब छोटी हो, तो यहाँ पे बड़ी दिया है तो बड़ा वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, ये होता है आपका tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे आप लिख लीजिए फॉर्मूला
tan इनवर्स x, ये सेम फार्मूला ही है, मैं लिखूंगा ये फार्मूला होता ही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है x प्लस y। एक बार tan इनवर्स लिख के फिर x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है, सेम फार्मूला ही हो गया आपका, समझिए। तो tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, सीधे सीधे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे tan और tan इनवर्स खत्म हो जाएगा। ये प्रमेय कई बार हम करा चुके हैं, tan इनवर्स से tan खत्म आ जाएगा x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई, यही आपका फाइनल आंसर है, आगे कुछ करना ही नहीं है, यही आंसर है। तो मुझे पूरा उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 14 दिया है, यदि sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, एग्जाम के अंदर कई बार ये सवाल आ भी चुका है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट के लिस्ट में आप रखिएगा, कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। तो चलते हैं इसको हल करेंगे, उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं सवाल को। यहाँ पे कह रहा है यदि इतना बराबर इतना है तो x का मान निकालिए। हम फटाफट से ले लेंगे जो ये दिया है, तो ये दिया है sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, साइन को रहने देंगे, ये है आपका sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, और ये 1 में हम क्या करेंगे, देखिए 1 में क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ बाहर मामला इस साइड में साइन का दिया है, तो 1 को हम लिख सकते हैं sin π/2, यानी कि sin 90 का ही वैल्यू तो 1 होता है, तो 1 की जगह पे रख दिया। अब देखो sin दोनों साइड में है, सेम चीज, तो sin खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आपका मान क्या आ जाएगा, sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू केवल और केवल π/2 बचेगा, sin दोनों साइड का खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको रहने दीजिए, cos इनवर्स x को दूसरे साइड में पक्षांतर कर देंगे, तो हो जाएगा sin इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू π/2 माइनस cos इनवर्स x, क्लियर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या होता है, ये भी कराया है, पिछले क्वेश्चन में यूज भी किया है, थोड़ा सा पक्षांतर करके ये लिखा हुआ है, शायद इसलिए आपको क्लियर नहीं हो रहा हो। हमें क्या पता है, हमें पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 होता है, तो यही cos इनवर्स x उधर पक्षांतर कर दे तो क्या हो जाएगा, करके देखें, पक्षांतर कर दीजिए तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा, sin इनवर्स x रहने दीजिए तो जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स x, तो सेम तो है, यही तो दे रखा है आपको, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sin इनवर्स x, तो यहाँ पे हम यहाँ रख देंगे sin इनवर्स x, क्लियर। दोनों तरफ sin इनवर्स है, दोनों तरफ खत्म, sin इनवर्स दोनों तरफ खत्म, इधर आ जाएगा 1/5, इधर आ जाएगा x, और आपसे x की ही वैल्यू क्वेश्चन ने पूछा हुआ था, वैल्यू आ गया। कितना आसान है, आप देख सकते हैं, सारे ही सवाल इजी हैं, यदि आपने सारे कॉन्सेप्ट की क्लास लिया है तो कहीं से कोई भी समस्या नहीं आएगी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 15 दिया है, यदि tan इनवर्स इतना प्लस tan इनवर्स इतना बराबर π/4, तो आपको x का मान निकालना है। ये सवाल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिखने में मान तो बड़े बड़े हैं, लेकिन इसको हल करना उतना ही आसान है। कई बार हम लोगों ने यहाँ वही फार्मूला यूज करना है हमें, जो कई बार हम लोगों ने यूज कर रखा है। तो यहाँ पे चूंकि जो दिया है एक बार नोट करेंगे, दिया है tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इज इक्वल्स टू π/4। अब मैंने ही एक फार्मूला अभी आपको कराया था, हमने आपको कराया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स
इतने इतने बड़े बड़े मान दे दिए हैं, बाकी चीजें तो वही हैं, तो हम यही फार्मूला लगा लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स आ जाएगा। देखिए दूसरी साइड को देख के काम करिए, x माने ये तो x माइनस 1 बटे में x माइनस 2 प्लस y, मतलब y की जगह पे पूरा है तो x प्लस 1 बटे में x प्लस 2 और बटे में 1 माइनस एक्स वाई, x मतलब एक खड़ा है, x माइनस 1 बटे में x माइनस 2 इंटू वाई मतलब x प्लस 1 अपान x प्लस 2, ये हो जाएगा। क्लियर, ये पूरा मान आ जाएगा। अब बराबर दिया है पाई बाई 4, आराम से उसको लिख दीजिए। अब क्या करें, अब हमें ये करना है, इसको हल करना है और tan इनवर्स को दूसरे साइड में भेज देना है। हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ तिरछी गुणा तो इसका इसमें गुणा तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x माइनस x माइनस 2, यहाँ गुणा होगा तो प्लस का x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का x माइनस का 2 अपान ये आपका आपस में हो जाएगा तो x माइनस 2 x प्लस 2। नीचे अगर करें गुणा तो यहाँ बटे में जो 1 है यहाँ इसका तिरछी गुणा होगा इन दोनों का, तो इन दोनों का गुणा करके तिरछी में गुणा करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4। यहाँ पे इनका भी तो आपस में गुणा होना है तो माइनस करके इनका गुणा करके लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस x प्लस x, यहाँ पे x स्क्वायर हो गया माइनस x प्लस x और माइनस 1 हो जाएगा। बटे में फिर यही मिलना है ये वाला ही, तो x माइनस 2 x प्लस 2, यहाँ पे यहाँ tan इनवर्स को भेजेंगे तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 पहले से है। अब यहाँ ये आपका कट जाएगा पूरी तरीके से, सेम सेम है। और कुछ कटेगा, यहाँ धन का 2x ऋण का 2x प्लस का x माइनस का x कट गया, क्या बचा x स्क्वायर दो बार है तो 2x स्क्वायर हो गया और क्या बचा दोनों ही माइनस का दिया तो माइनस का 4 हो जाएगा। बटे में यहाँ कुछ कटेगा, ये कट गया, देखिए ये कट गया, x स्क्वायर धन का ऋण का खत्म तो माइनस 4 और ये माइनस से गुणा होगा तो प्लस होगा तो ये माइनस का 3 आएगा। tan पाई बाई 4 का मान होता है 1, तो रख दिया हम लोगों ने, यहाँ पर रख देंगे क्या चीज होता है, चूंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, हम लोगों ने रख दिया। अब यहाँ इसका तिरछे गुणा करके आप हल कर लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 3। फिर इसको आगे हल करेंगे अगर तो क्या आएगा 2x स्क्वायर को निकालेंगे 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो मान आ जाएगा 1, यहाँ से निकाल देंगे हम लोग x स्क्वायर तो आ जाएगा 1/2। फाइनली x का मान अगर निकालें तो क्या आएगा प्लस माइनस वर्गमूल ले लेंगे तो 1/√2। 1/√2 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले इंस्ट्रक्शन पे और अगले सवाल पे। इंस्ट्रक्शन दिया है निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए और अगला सवाल आपका 16वां नंबर का सवाल है। चलिए देखते हैं, बहुत आसान सवाल अब आ चुके हैं, जो भी थोड़े लंबे क्वेश्चन थे खत्म हो चुके हैं, तो अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, इसको हल करेंगे। 16वां में दिया है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। अब यहाँ ये वैल्यू देख के आपको क्या लग रहा है, मान को निकालना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 लाइन में उत्तर आएगा। देखिए साइन इनवर्स साइन रहने दीजिए, इसको हम तोड़ना चाहते हैं। क्या इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं पाई माइनस पाई बाई 3 तो कोई समस्या है क्या? अगर मैं पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दूं तो जो ये है वही ये है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या होगा साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे देखिए साइन पाई मतलब होता है 180, तो आप भी 11th में पढ़े हैं साइन 180 माइनस थीटा, नाम नहीं बदलता है, साइन है थीटा रहता है तो साइन ही रहेगा, साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। क्यों होगा, आपने पढ़ा है साइन पाई प्लस माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगाएंगे,
साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं इस फार्मूले को, ठीक है। तो वही लगा दिया, साइन इनवर्स से साइन हमेशा खत्म होता है, यहाँ भी खत्म होगा। आंसर आपका पाई बाई 3 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। अब आपके दिमाग में एक कीड़ा काट रहा होगा, क्या कीड़ा काट रहा होगा कि यहीं पे क्यों नहीं खत्म कर दिए साइन इनवर्स से साइन और 2 पाई बाई 3 को आंसर क्यों नहीं कर दिए, है ना। हो तो ये भी सकता था, नहीं हो सकता। अगर आपको परिसर और प्रांत की जानकारी है, क्योंकि हमने पहले ही क्लास में बताया है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हर मान पे लागू नहीं होता है, उसके अपने परिसर के अंदर ही होता है। चूंकि आप जानते हैं कि साइन फलन का जो परिसर होता है साइन एक्स का, ये क्या होता है, ये केवल और केवल लागू होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक। ये इसके बीच में कहाँ आ रहा था, इसलिए यहाँ नहीं लागू हुआ है वो फार्मूला। साइन इनवर्स साइन वाला यहाँ पे नहीं लागू हुआ, यहाँ हो गया क्योंकि पाई बाई 3 है। तो ये पाई बाई 3 इसके बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ हमने खत्म किया। साइन इनवर्स से साइन यहाँ नहीं खत्म हुआ क्योंकि ये 2 पाई बाई 3 है। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ नहीं यूज कर सकते, यहाँ इसको यूज करना पड़ा क्योंकि ये परिसर से बाहर था। क्लियर है। अगले सवाल पे बढ़े, 17वें सवाल पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं सवाल नंबर 17 क्या है। सवाल नंबर 17 जो है वो दिया है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 दिया है। अब फिर वही बात मैं बार बार कहूंगी, यहाँ सीधे tan इनवर्स से tan नहीं खत्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 पाई बाई 4 दिया है। 3 पाई बाई 4 tan का जो परिसर है उसके अंदर नहीं आता। tan का परिसर याद करिए, चूंकि मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स x का जो परिसर होता है, परिसर याद करिए क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से छोटे ब्रैकेट में प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल के अंतर्गत ये होता है। तो इसीलिए इस पर लागू नहीं होना है कि tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बदलना पड़ेगा यहाँ भी, जैसे 16वें नंबर के क्वेश्चन में बदलवा है हमने। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, बदलिए इसको tan, यहाँ लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, इसको लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 4। अगर देखें तो वही मान है, ये 4 पाई तिरछे गुणा होगा -1, तो 4 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 3 पाई बटे 4 वही मिलेगा। अब क्या हो जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ ध्यान से इसको देखिए, tan पाई मतलब 180, तो tan 180 माइनस थीटा नाम नहीं बदलता है, tan थीटा तो रहेगा, यानी tan पाई बाई 4 होगा। लेकिन कहाँ पड़ेगा, ध्यान से देखिए, चतुर्थांशों में ये 180 होता है ना, तो 180 में घट रहा है, ये दूसरे में पड़ेगा। 180 में से जब कम होगा तो यहाँ दूसरे में आएगा, और दूसरा किसका घर है, साइन और कोसेक का। ये केवल यहाँ प्लस होते हैं, बाकी सब ऋण होते हैं। तो tan यहाँ पहुँचेगा तो ऋण हो जाएगा, तो ये मान आपका ऋण का आएगा। ये सब चीज 11th में अच्छे से बताया गया है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस यहाँ बाहर आ जाना चाहिए, माइनस को बाहर ले लेंगे तो आएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4। tan इनवर्स से tan आपका खत्म हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4। यहाँ खत्म क्यों हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ देख सकते हैं पाई बाई 4 जो है इसके अंदर आता है, पाई बाई 4 इसके अंदर बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ हमने लगा दिया। ये जो पाई बाई 4 है ना, ये क्या है, किसके बीच में है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के रेंज में आता है, इसके लिए यहाँ ये फार्मूला लगा, लेकिन यहाँ नहीं लगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। फटाफट से नोट करिए, हम अगले सवाल की ओर बढ़ जाए। तो आइए बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 18 पर। 18वां सवाल दिया है tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 का मान बताइए। ये सवाल लगाने का 2 से ज्यादा तरीका है, लेकिन मैं वो तरीका आपको बताऊंगी जो सीधे आपके दिमाग पर अटैक करेगा और सीधे आपको समझ में आएगा। उलझन वाला हर चीज मैं यहाँ से हटा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे इसको बदलने के कई तरीके हैं, लेकिन हम वो तरीका आजमाएंगे जो बहुत बेसिक है, आप पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं। तो यहाँ साइन इनवर्स दिया है ना, यहाँ कॉट इनवर्स दिया है, बाहर tan दिया है, तो जब तक ये
अंदर वाले tan नहीं बन जाते, बाहर वाला tan खत्म कैसे होगा? और खत्म नहीं होगा तो सवाल हल नहीं होगा। तो हमें खत्म करना है तो यानी यहाँ tan बदलना होगा, चाहे cot दे और चाहे sin दे, हमें उसको बदलना तो tan में है। चलिए बदलने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम अगर साइड में कुछ मानों को निकाल रहे हैं, आप मान लीजिए, यहीं पे मान लीजिए, मानेंगे हम लोग जो साइन इनवर्स दिया है 3/5, इसको आप कोई कोण मान लीजिए a, ठीक है। तो साइन को उधर भेजोगे तो क्या आएगा? साइन को भेज दीजिए तो 3/5 बराबर हो जाएगा साइन a। अब एक और बात, आपने त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई एक पता हो तो सभी के मान निकालना सीखा है त्रिभुज नियम से। तो साइन a माने अगर ये समकोण त्रिभुज है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो अगर इस त्रिभुज में लंब ये है, कर्ण ये है और कोण a ये वाला है, ठीक है। तो लंब ये 3 हो जाएगा, कर्ण ये 5 हो जाएगा। तो ट्रिपलेट नियम कहता है कि आधार अपने आप में 4 होगा पाइथागोरस प्रमेय से, ये तो आप सभी जानते हैं। तो लंब आधार कर्ण पता हो तो चाहे tan पूछे, चाहे cot पूछे, sec पूछे, कुछ भी पूछे निकल जाएगा। तो यहाँ से साइन पता है तो क्या हम tan नहीं निकाल सकते इस त्रिभुज से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताइए फटाफट से, tan a क्या हो जाएगा? साइन a अगर इतना है तो tan a होता है लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब आपका 3 है, आधार आपका 4 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई? a की वैल्यू निकाल लेनी है। मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप a की वैल्यू निकालो, तो a की वैल्यू क्या आएगी? a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी tan इनवर्स 3/4 आएगी या नहीं आएगी? और यही a तो आपने पुट किया है किसको? sin इनवर्स 3/5 को। तो यानी कि a का मान हो जाएगा sin इनवर्स 3/5 ही आपका क्या है? tan इनवर्स 3/4 है। बदल दिया ना? दूसरे को ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका तरीका तो आप जानते ही हैं, cot tan का ही तो उल्टा है। और प्रमेय में हमने किया है कि cot वाले मान को उलट दीजिए, tan आएगा, tan को उलटिए और cot मिलेगा। तो यहाँ अब अपने सवाल पे आइए। सवाल दिया था tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, सभी का मान रखते चले जाइए। तो यहाँ tan है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। sin इनवर्स 3/5 देखिए यहाँ निकाल दिए हैं, क्या है? यही मान तो है tan इनवर्स 3/4, ठीक। और प्लस काट को tan में बदलेंगे तो मान उलट दीजिए, क्योंकि tan काट उल्टा ही होता है आपस में। तो ये हो जाएगा tan 3/2, अब 2/3 बन जाएगा। क्यों भाई, कैसे हुआ है? हमने प्रमेय किया है, क्या किया है? tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स x का मान होता है cot इनवर्स 1/x, ठीक है। मान हमेशा उलट जाते हैं, तो वहां से हमने यूज कर लिया। अब क्या करें? अब तो आप रास्ता जानते हैं। क्या रास्ता जानते हैं? अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगाइए, उत्तर आ जाएगा आपका। अब चूंकि यहाँ ये फार्मूला मैंने कई बार कराया है, फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ लिख देती हूँ। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। कई बार मैंने कराया है, तो लगा दीजिए यहाँ भी। तो मान क्या आ जाएगा आपका? tan बाहर है, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y लगाएंगे तो tan इनवर्स x मतलब 3/4 प्लस y मतलब 2/3 बटे में 1 माइनस x यानी 3/4 इंटू y मतलब 2/3। हल कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। tan इनवर्स से tan यहाँ खत्म हो जाएगा, आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या आएगा? यहाँ पे जो मान हल हो क्या आएगा वही उत्तर है। इस tan को अभी रहने दीजिए। tan इनवर्स ये हल कर दीजिए फटाफट से। तो तिरछी गुणा तो 3 तिहाई 9, यहाँ हो जाएगा और प्लस 4 दूनी 8 बटे में आपका क्या आएगा? 4 तिहाई 12 और पूरे के बटे में यहाँ पे 4 तिहाई 12 है, इसके इधर ले जाइए तो तिरछी गुणा होगा 12 माइनस 6 बटे में 12। यहाँ आप देख सकते हैं 12 कट गया और tan, तो यहाँ पे आपका tan इनवर्स से tan भी खत्म हो जाएगा, इसको हल कर देंगे तो फाइनली जो आपका वैल्यू है इसका tan sin इनवर्स 3/5
आपका मान आ जाएगा 9 8 17 बटे 12 में से 6 घट जाएगा 6, 17/6 आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट से नोट करिए, अगले सवाल की ओर बढ़ जाए। अब कुछ ही सवाल बचे हैं जो केवल बहुविकल्पी हैं, छोटे छोटे हैं, कंप्लीट करके ही आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रश्नावली ही थोड़ी सी लंबी थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 दिया है cos इनवर्स cos 7π/6 का मान क्या होगा। आपके ऑप्शन ये रहे। चलिए ऑप्शन से हमें क्या लेने देना, हमें तो सवाल से मतलब है। सवाल को हल करिए, आंसर तो आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos 7π/6। बार बार मैं इस बात की चेतावनी दे रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ज्यादातर बच्चे ऐसे सवाल में धोखा खा जाते हैं। धोखा क्यों खाते हैं, उन्होंने रट लिया है कि cos इनवर्स cos जहाँ देखो वहां से हटा दो, सीधे खत्म, और सीधे वो आंसर 7π/6 करके आ जाएंगे और आराम से आपके ऑप्शन में भी 7π/6 दिख ही जाएगा। गलती कराने के लिए तो ऑप्शन दिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। 7π/6 इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, परिसर। परिसर cos का मैंने क्या बताया था, cos का परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक खाली होता है, इसके अलावा नहीं होता। ये बड़े ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट यानी इसको क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, ये cos का परिसर होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो cos इनवर्स x का परिसर होता है के लिए जो परिसर है ना, ये क्या होता है, 0 से पाई तक होता है खाली। तो ये बताइए, ये 1 से बड़ा मान कभी इस पे लाई करेगा, नहीं करेगा। बदलिए इसको फटाफट, तब यहाँ पे फार्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2π - 5π/6। अब देखिए क्या यही मान आ रहा है क्या, इसको हल करने पे छेद का गुणा तिरछी होगा, तो छेदनी 12π में से 5π घटेगा 7π/6, सेम ही तो है। अब यहाँ पे एक और बात, ये आपका cos इनवर्स है, ये cos है, 2π मैंने होता है 2π 360 होता है, तो cos 360 ऋण थीटा नाम नहीं बदलता है, cos रहता है तो cos हो जाएगा cos थीटा माने 5π/6। यहाँ से अब cos इनवर्स cos खत्म होगा, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है। यहाँ लिखेंगे चूंकि 5π/6 जो है ये किसके बीच में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में है, क्योंकि ये देखिए पाई से मान छोटा हो गया, यहाँ पाई से मान बड़ा हो रहा था। तो यहाँ हर हमेशा बड़ा होना चाहिए अंश से, तभी लागू होगा। तो यहाँ पाई का मान छोटा हुआ। अब ये फार्मूला लगेगा, cos इनवर्स से cos खत्म हो जाएगा और 5π/6 आपका उत्तर आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ नहीं लगा, यहाँ लगा, रीजन ये है कि 7π/6 इस रेंज में नहीं आ रहा था, इससे बड़ा हो जा रहा था पाई से, इसके बीच में ही रहना चाहिए मान, तो ये वाला है इसलिए यहाँ लगा, यहाँ नहीं लगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले सवाल पे, फटाफट से इसको नोट करिएगा और एग्जाम में ध्यान रखिएगा इस बात को कि परिसर कहाँ से कहाँ तक है किस चीज का। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 पर। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, कोई दम ही नहीं है। दिया है sin π/3 माइनस sin इनवर्स -1/2 का मान इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा। आइए देखते हैं, दिया क्या है, sin π/3 माइनस sin इनवर्स -1/2 की वैल्यू। तो मैं हमेशा कहती हूँ सबसे अंदर से आप हल करते हुए आइए। जब सवाल के अंदर फलन दिया हो तो अंदर की ओर जाइए, वहां से बाहर की ओर आइए। तो सबसे पहले बाहर वाले को ज्यों का त्यों लिखेंगे, π/3 को ज्यों का त्यों लिखेंगे माइनस। एक मैंने ही आपको कराया है इसी चैप्टर में प्रमेय, इसमें कहा था sin इनवर्स -x होता है तो माइनस बाहर निकल आता है, तो ये माइनस बाहर निकल आएगा, ये प्लस हो जाएगा, sin इनवर्स 1/2 हो जाएगा, माइनस बाहर निकल आता है। मैंने ही कराया था इसी चैप्टर में। sin इनवर्स -x क्या होता है, माइनस sin इनवर्स x बन जाता है, माइनस निकल के बाहर चला आता है, तो बाहर आया तो प्लस हो गया। अब देखिए इसमें आगे क्या करेंगे, sin π/3 हो गया प्लस इसकी
किया, साइन इनवर्स से साइन खत्म, क्योंकि पाई बाई 6 जो है रेंज में आ रहा है तो यहाँ फार्मूला लगेगा, ये हो जाएगा पाई बाई 6 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो ये मान क्या आएगा निकल के, यहाँ से ये मान आपका हो जाएगा साइन पाई बाई 3 और पाई बाई 6 को हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई 2, हल कर लीजिएगा, ये आएगा पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़े तो आइए चलते हैं सवाल नंबर 21 पे, जो आज की प्रश्नावली का आखिरी सवाल है और यहीं पे ये प्रश्नावली समाप्त होगी। और सबसे बेहतरीन सवाल है, ऑप्शनल क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ तो सबसे अच्छा सवाल यही है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 का मान इन ऑप्शंस में से कौन सा हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर। tan इनवर्स दिया है √3, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस cot इनवर्स दिया है माइनस √3, पंगा यही है क्योंकि माइनस के अंदर थीटा दिया है। तो आपको मैंने प्रमेय कराया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने 3 का पेयर कराया, साइन tan और कोसेक का अलग पेयर होता है, सेक कॉस और कॉट का अलग होता है। तो साइन का भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, यहाँ कॉट माइनस थीटा है तो माइनस तो आगे आता है लेकिन पाई भी आता है, ध्यान दीजिएगा। ये तो यहाँ माइनस है नहीं तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, tan इनवर्स √3 माइनस, यहाँ पे कॉट के लिए मैं लिख देती हूँ कॉट इनवर्स माइनस x अगर कहीं है तो ये क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है, यानी कि यहाँ पाई भी रहता है, बाकियों में केवल माइनस आगे आ जाता है, लेकिन कॉट में, सेक में और कॉस में पाई माइनस होता है, जबकि साइन में, tan में और कोसेक में केवल माइनस आगे आ जाता है। तो यहाँ वही लगा देंगे तो क्या होगा, ये मान हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 अब हो जाएगा, प्लस तो यहाँ बन गया, माइनस बाहर आया लेकिन पाई माइनस हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिएगा यहाँ पे हमने इसका यूज कर लिया, अब यहाँ से क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स √3, अंदर माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस पाई, इसको लास्ट में लिखेंगे, इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cot इनवर्स √3, और ये माइनस पाई को सबसे लास्ट में बैठा दीजिए। अब अगला स्टेप देखिए और इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ये फार्मूला भी मैंने कराया आपको, सारा फार्मूला हो चुका है। तो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a हमेशा पाई बाई 2 होता है, थीटा सेम हो, tan cot हो तो 90 होते हैं ना, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2, और ये माइनस पाई पहले से है, कहाँ से हुआ, कराया है हमने पिछले क्लासेस में आपको, क्या कराया है, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a हमेशा पाई बाई 2 होता है, इसी तरह साइन इनवर्स a cos इनवर्स a भी पाई बाई 2 होता है। आज ही हमने इस फार्मूले का यूज भी किया है कई बार। तो यहाँ पे हल करेंगे तो पाई में से पाई बाई 2 घटेगा तो माइनस का आपका पाई बाई 2 आएगा, क्योंकि पाई बड़ा होता है पाई बाई 2 से, तो ये माइनस पाई बाई 2 सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर माइनस पाई बाई 2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल नंबर 21 समाप्त होता है और ये प्रश्नावली यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे पूरा उम्मीद है आज आपको ये पूरा ही समझ में आया होगा लेक्चर। अगर कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट करना आप लोग नहीं भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, हमें और ज़्यादा अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो जरूर से कमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगर कोई भी डाउट रह जाता हो क्लास के अंदर तो आप जरूर कमेंट कर दिया करिए, अगले क्लास को लेने से पहले उसको जरूर उसका कोई ना कोई समाधान जरूर आपको मिलेगा। और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वीडियो शेयर करते रहिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, मिसलेनियस को कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मिसलेनियस बाकी है, उसको करेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।